हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में हमने सबसे पहले स्वर संधि को शुरू किया था, जिसमें हमने दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और यड़ संधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम अयादी संधि। दोस्तों, हम इसके नियम के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, ए, ऐ, ओ और औ, इन स्वरों का मेल जब असमान स्वर से होता है तो ए ऐ में परिवर्तित हो जाता है, ऐ आय में, ओ अव में और औ आव में परिवर्तित हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि असमान स्वर कौन से, कि इनके अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर इनसे आकर के मिलता है तो इनका परिवर्तन ऐ, आय, अव और आव में हो जाएगा। ये इनका आधार है, यानी ऐ, आय, अब और आव ये याद करके रखना है, क्योंकि ए ऐ में, ऐ आय में, ओ अव में और औ आव में परिवर्तित हो जाएगा। अब चलते हैं नियमों के साथ पढ़ते हैं, देखते हैं अगला नियम क्या है। दोस्तों, ये अयादी संधि है, मैंने आपको बता दिया है कि अयादी संधि को पढ़ेंगे। और दोस्तों, चलते हैं नियम की ओर। नियम, हमारा पहला नियम है ए प्लस ऐ। हमारा नियम है ऐ प्लस ए प्लस ऐ। जब इन दोनों का मेल हुआ तो क्या मिला हमें मिला ऐ। दोस्तों, देखते हैं, उदाहरण के अनुसार आपको समझाते हैं। हम लेते हैं विनय। क्या लेते हैं? विनय और ए। दोस्तों, यहाँ ए देखने को मिल रहा है, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? ए, और ये क्या है? ऐ। जब इन दोनों का मेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐ मिलेगा। आप सोच रहे होंगे ये ऐ कैसे मिला? तो दोस्तों, हमने बता दिया है कि ये एक नियम है, हमें ये नियम याद रखना पड़ेगा, तभी हम संधि कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलो हम करते हैं इन शब्दों की संधि। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें एक नया नियम मिलेगा, शब्द मिलेगा। वो क्या मिलेगा? दोस्तों, जोड़ते हैं इन दोनों को। हम कहेंगे कि बे को ज्यों का त्यों रख दो। क्यों रख दो? इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर छेड़छाड़ हुई है, अगर कोई क्रियाकलाप हुआ है तो वो न पे हुआ है। तो दोस्तों, हम न को लिखेंगे, न को लिखेंगे बगैर स्वर के। बगैर स्वर के होता है तो ऐसे होता है, क्योंकि हमने ए है वो इससे अलग कर लिया है, क्योंकि ए का मेल ऐसे कराया यानी आ से कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? ऐ प्राप्त हुआ। जब हम इसे इसमें जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे? तो हमारा जो ए है इसमें जुड़ेगा तो हमें यानी पूरा व्यंजन प्राप्त होगा और हमारा ये हलंत हट जाएगा। ये हलंत हट गया। अब क्या बचा? यहाँ यह बचा, तो हम यह लिख देंगे। दोस्तों, आपको संधि करना आ गई होगी, अयादी संधि आपको समझ में आने लगी होगी। दोस्तों, चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम कौन सा है उसके बारे में जानते हैं और एक उदाहरण और लेते हैं। अभी इसी में आपको और अच्छे से समझाते हैं। हम कहेंगे से और अन लेते हैं। अन हम देखेंगे यहाँ क्या है, हम कहेंगे ए और यहाँ क्या है? ऐ। जब हम दोनों का मेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐ मिलेगा। नियम के मुताबिक हमें ऐ मिलेगा। हम इसकी संधि करते हैं। हम इसकी संधि करेंगे तो हम कहेंगे क्या? से बगैर स्वर के लिख लो पहले। अब हम ऐ को जोड़ेंगे, तो जब ऐ को जोड़ेंगे तो हमारा ये हलंत हट जाएगा, क्योंकि हमारा ये पूरा व्यंजन बन जाएगा। जैसे दोस्तों,
आपने देखा होगा, हम अगर से को तोड़ें तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा ऐसे ऐसे। जब हम इसमें ए को जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा फुल। तो इसी तरीके से हम जब ए को इसमें जोड़ेंगे तो ये जो बगैर स्वर के है वो स्वर सहित हो जाएगा। तो दोस्तों स्वर सहित हो जाएगा तो हम फिर इसे पूरे व्यंजन के रूप में लिखेंगे। और हमारा क्या बचा, हमारा बचा ये, तो हम कहेंगे इसके बाद ये, क्योंकि क्रम से लगाएंगे। अब हमारा यहाँ क्या बचा, हम कहेंगे न बचा, हमने न लिख दिया। दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर, देखते हैं अगला नियम कौन सा है। हम कहेंगे अगला नियम ये है, तो इस नियम के बारे में समझते हैं। दोस्तों हमने जब बताया ए प्लस ए का मेल होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ आय हो रहा है। आय क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अय है यानी दीर्घ स्वर है। जब दीर्घ स्वर है तो यहाँ भी शुरू में क्या आएगा, दीर्घ स्वर आएगा यानी आ के रूप में आएगा। दोस्तों ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों चलते हैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। उदाहरण को लेकर के, उदाहरण के माध्यम से हम कहेंगे, हम एक ऐसा शब्द लेते हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में देखने को मिलता है, क्या, गए, और हम लेंगे अक। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ अय है और यहाँ क्या है, ए है। जब हम इन दोनों का मेल कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, हम कहेंगे आय मिलेगा। अब आय मिलेगा। चलो दोस्तों आपको ये नियम समझ में आया होगा। अब हम कलर चेंज करके और हम इन दोनों की संधि करते हैं, या ये कहें कि हम इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे जी क्या मिलेगा, गे। हम कहेंगे ये मिलेगा क्योंकि ए इससे अलग हो गया, आय इससे अलग हो गया तो ये। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये है, ये कट जाएगा, ये हलंत हट जाएगा, हम इसे फुल लिखेंगे। अब ये आ है तो आ की मात्रा, या ऐसे कह देते हैं कि डंडा, आ का डंडा लगा देंगे। और बचा क्या, ये बचा, हम कहेंगे ये लिख दो यहाँ, क्योंकि क्रम से ही तो लिखेंगे। संधि का मतलब संधि क्रम से ही होती है, क्रमबद्ध तरीके से। और कोई भी जब भी कोई संधि होती है किसी भी उस पे मैटर पे, तो अपनी अपनी शर्त रखी जाती है। वो क्रमबद्ध तरीके से अपनी शर्त रखते हैं एक दूसरे, और तब जाके वो संधि होती है। तब उनकी संधि मतलब जो शर्तें होती हैं वो मतलब एक दूसरे के द्वारा मान ली जाती हैं। ऐसे यहाँ एक दूसरे के द्वारा यानी एक दूसरे में बिल्कुल क्या हो जाती हैं, फिट कहें यानी सेट हो जाती हैं, तभी ये संधि कहलाएगी। क्योंकि सार्थक शब्द बनना चाहिए, क्या, सार्थक शब्द बनना चाहिए। अब बचा, अब देखते हैं इसमें कुछ बचा। हाँ कहेंगे, हम कहेंगे क्या बचा, हम कहेंगे क्या बचा, तो क्या बचा, गायक। गायक शब्द हमको मिला। दोस्तों आपको ये भी नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलो आपके लिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम लेंगे गए और लेंगे अन। दोस्तों इसमें दिख रहा होगा अय है और यहाँ ए है, ये आय में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों हम अब इसकी संधि करेंगे, क्योंकि पहले एक उदाहरण दे के समझा दिया है। दोस्तों गे और ये आ, गा, और ये बचा ये, और यहाँ बचा न, तो हमें क्या मिला, गायन। दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए नियम की ओर। नया नियम कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया है आपको अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि मैं बहुत ही बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आपको समझा रहा हूँ। कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि हमें अच्छे से समझना है। क्योंकि परीक्षा में दिए गए
हमें प्रश्नों को हल करना है, इसलिए हमें अच्छे से समझना होगा। दोस्तों अब नियम है ए प्लस ई। दोस्तों हमने उसमें यड़ संधि में बताया था कि क्या, जब ई से ए का मेल होता है तो क्या मिलता है, यह मिलता है। जब इसका मेल आ का होता है तो यह मिलता है। और हमने बताया था आपको कि जब इसका ऊ का मेल करेंगे तो क्या, यह तो हमने बताया था कि ई का किसी असमान स्वर से मेल हो तो हमें यह मिलता है। जब हमें यहाँ ये तो मिलेगा ही, हम ये तो लिखेंगे यह, और अगर ए मिल रहा होता तो यह लिखते, आ मिल रहा होता तो आ की मात्रा लगाते, ऊ बड़ा ऊ है तो यू। तो इसी अंदाज में हमें यहाँ जैसे हमें ए मिला, आई मिला, हमने बताया था कि इनका मेल किसी असमान स्वर से होता है तो हमें क्या मिलेगा, आय मिलेगा। हमें ई से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पे ई की मात्रा लगा देंगे। दोस्तों समझ में आया होगा नियम अच्छे से। अब लेते हैं उदाहरण। हम उदाहरण लेंगे विजय, विजय, विजय और इन, हम लेंगे इन, इन्हीं, इन्हीं। दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ कि ए है और यहाँ क्या है, ई, ई क्या है, ई। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, हम कहेंगे ए में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों चलो इसकी संधि करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं दोनों को, हमें क्या मिलेगा, हम कहेंगे बे को ऐसे ले लो। अब जय, क्योंकि इसमें जब ए जुड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, पूरा व्यंजन प्राप्त होगा, तो विजय, ठीक है, विजय। अब हमें ये मिला, ये बचा, तो हम कहेंगे इसे ज्यों का त्यों लिख लो। अब हम कहेंगे यहाँ कुछ बचा, हम कहेंगे नी बचा, नी बचा। तो हमें ये शब्द बन करके मिल गया है। दोस्तों हमें शब्द मिला विजयनी, विजयनी, विजयनी शब्द मिला हमें। दोस्तों ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम है, अगला नियम है ए प्लस ई यानी आई। हमने वहाँ जब हमें मतलब ह्रस्व स्वर था यानी छोटी ई थी तो हमने इधर से मात्रा लगाई थी। हम दीर्घ स्वर है यानी बड़ी ई है तो हम इधर से मात्रा, क्योंकि बड़ी मात्रा लगेगी। अब दोस्तों लेते हैं एक उदाहरण। हम कहेंगे विजय, विजय, और हम कहेंगे लेंगे ई, ई। हमें यहाँ क्या देखने मिल रहा है, ए, और यहाँ देखने को मिल रही है बड़ी ई। हम जब इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई, आई। दोस्तों अब हम इसकी क्या करते हैं, संधि, संधि करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। दोस्तों हम कहेंगे कि हम बी को ज्यों का त्यों लिख लो, जय, जय भी पूरा लिख लेंगे स्वर सहित, क्योंकि हमें इससे मेल कराना पड़ेगा जय का। और दोस्तों बचा क्या, यह बचा, तो हमें ये लिख लेंगे। इधर तो कुछ नहीं बचा तो ऐसे ही रहने देंगे, विजयी। दोस्तों हमें शब्द मिला विजयी। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नियम। दोस्तों चलते हैं अगले नियम की ओर। क्या, चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला नियम समझेंगे। अगला नियम कौन सा है, अगला नियम है ये आई प्लस ई। आई प्लस ई से हमने आपको बताया था कि
ए का मेल किसी अन्य से हो, अन्य स्वर से हो, तो हमें क्या मिलेगा? हम कहेंगे क्या मिलेगा? ये आए। तो दोस्तों यहाँ हमें मिली है ई, है ना, तो हमें ई मिली है तो हम करेंगे ये। अगर हमें बड़ी ई मिलती तो हम इधर से, यानी इधर से मात्रा लगाते, यानी बड़ी ई की मात्रा लगाते। दोस्तों आपको ये नियम समझ में आया होगा। चलते हैं, लेते हैं एक उदाहरण है, हम कहेंगे नए और इका, नए और इका। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि क्या शब्द बनेगा। और चलो पर देखते हैं, हम कहेंगे यहाँ क्या है? अ, और यहाँ क्या है? ई। जब हम दोनों का मेल कराएंगे तो क्या मिलेगा? नियम के मुताबिक हम कहेंगे आए। तो दोस्तों हम इनका मेल कराते हैं और हम इसे क्या, इनका तो जो इस पे मात्रा है उनका तो खेल ख़त्म, क्योंकि ये यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है इसने इससे ई से, और ई का भी खेल ख़त्म, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के इस शब्द का निर्माण कर दिया है। तो इन दोनों का खेल ख़त्म। अब खेल शुरू होगा तो इसका। तो दोस्तों बड़ा आए तो आ की मात्रा यानी डंडा लगा देंगे। अब बचा क्या? ये बचा, हम कहेंगे ये लगा दिया, क्या हमने ये जोड़ दिया, और बचा क्या है? यहाँ का बचा, तो यहाँ का लिखेंगे। दोस्तों हमें क्या मिला? नायिका। दोस्तों क्या मिला? नायिका। ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो एक और उदाहरण लेते हैं, हम कहेंगे गए, हम इका लेंगे। दोस्तों यहाँ अय देखने को मिल रही है, अय देखने को, और यहाँ ई। जब हम इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा। दोस्तों अब करते हैं इसकी संधि और देखते हैं क्या शब्द मिलेगा नया। हम कहेंगे दोस्तों कि इसको गे को पूरा मतलब गे को पूरे व्यंजन के रूप में लिखो, क्योंकि हमें इससे मेल कराना है। तो हम आ का यानी आ की मात्रा लगा देंगे, और बचा क्या? यहाँ बचा ये। अब यहाँ क्या बचा? का बचा। हमें मिला गायिका के रूप में एक नया शब्द बन के तैयार हुआ, और हमें मिला गाय का शब्द। दोस्तों ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नए नियम की ओर। नया नियम और इस संधि का अंतिम नियम। दोस्तों ओ का मेल जब ऐसे होता है तो अब क्या? दोस्तों अब तो हाँ दोस्तों, ओ का मेल औ से हमने बताया था, जब ओ का मेल किसी अन्य स्वर से हो तो क्या बनता है? अब यानी इससे मेल कराओ तो क्या मिल रहा हमें? अब अगर यहाँ ई होता तो ये हो जाता, बड़ी ई होता तो इधर से हो जाता। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेते हैं एक उदाहरण, हम कहेंगे भो और लेते हैं अन। दोस्तों यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? ओ, और यहाँ ए। जब हम दोनों का मेल कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम कहेंगे अब दोस्तों हम संधि करते हैं इन दोनों की, तो वह ऐसे लिख लेंगे। ए का है, जब हम यहाँ से स्वर हट गया तो आधे व्यंजन के रूप में लिखा जाएगा, यानी व्यंजन नहीं, एक वर्ण होगा, वर्ण कहेंगे उसे। जब हम जब इस पे स्वर जोड़ देंगे, स्वर ये वाला, तो हमें फुल
में लिखना पड़ेगा, ये फुल लिखेंगे। अब क्या बचा, इसका खेल ख़त्म क्योंकि ये यहाँ गया, इसका भी ख़त्म। अब इसका शुरू, तो वह बचा और क्या बचा, ने बचा। हम कहेंगे कि हमें भवन शब्द मिला। क्या मिला, भवन शब्द मिला। दोस्तों आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों चलते हैं नए। दोस्तों हमने अयादी संधि के सभी नियमों को पढ़ लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अब हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे और दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। और दोस्तों आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों क्योंकि आप हमें इस तरह का सहयोग देते रहेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। दोस्तों हमें मेहनत करने में और ज़्यादा मन लगेगा। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी बात को न खींचते हुए हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं और सभी बहन भाइयों को जय हिंद, जय भारत।